आदित्य खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज याम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लासेज जो है यूनिट 5 से जो रहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल से आज की क्लासेज रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसकी पहली वीडियो आपको दे चुके हैं, दूसरी वीडियो आज की है। तो आइए देखते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले चुनिंदा तथ्यों का संकलन इस क्लास में है। ये चैप्टर 2 है। इस वीडियो को अगर पहले भाग को आप न देखे हो तो पहले भाग को देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल का दूसरा भाग। और ये क्रम आप बिल्कुल याद रखिएगा, जैसे कि बताया गया था कि सूरज से ग्रहों का क्रम क्या है। सबसे पहले कौन सा ग्रह पड़ता है? बुध, मरकरी, उसके बाद वीनस, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, अर्थ, उसके बाद मंगल, मार्स, उसके बाद बृहस्पति, जुपिटर, उसके बाद शनि जो है, अरुण याद रखिएगा, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और जो है पड़ता है। ठीक है, यम ग्रह को याद रखिएगा 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और बौना ग्रह की श्रेणी में उसे रखा गया। ये क्रम आपको याद करने से दो प्रश्न मिल जाएंगे। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि चार का पॉइंट बना के जो है दे देगा, कहेगा सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन सा क्रम सही है, तो एक प्रश्न वो मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, याद रखिएगा यहाँ से 1 2 3 4, इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक ग्रह। तो पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, इसलिए आपको क्रम याद करना है। इसको बोलते हैं हम लोग वाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? वाह्य ग्रह। ठीक है, तो इसलिए आपको हर हालत में ये क्रम आपको याद कर ही लेना चाहिए, आप एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, सूरज से कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4-5 बार लिखेंगे रफ कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। और अब ना तो ऐसे बना लीजिएगा और हाथ रख के ऐसे जैसे तैसे रख लीजिएगा। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग क्लास। इसमें ये क्लास पूछने के लिए बनाए थे कि आपको क्या बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कभी फिर क्लास से लेकर पूछेंगे। आइए बुध को देखते हैं, मरकरी के विषय में। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर बुध का 1 दिन होता है, याद रखिएगा। बुध ग्रह का वर्ष सबसे छोटा होता है क्योंकि 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। उसके बाद है बुध सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगभग 88 दिनों में लगाता है। सभी ग्रहों के हिसाब से ग्रहों के ताप का अंतर सबसे अधिक बुध ग्रह का होता है, इसलिए बुध ग्रह पर दिन में गर्मी और रात बर्फीली होती है। बुध ग्रह पर अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा द्वारा मैसेंजर यान भेजा गया जो 2015 में बुध की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। ठीक है, ये बुध के विषय में दोनों एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सबसे गर्म ग्रह या चमकीला ग्रह या पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं, यानी सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, लेकिन सबसे सूर्य के करीब तो बुध है, तो बुध तो गर्म होना चाहिए सर, तो फिर ये शुक्र क्यों गर्म हो रहा है? शुक्र इसलिए गर्म हो रहा है कि शुक्र पे जो है वायुमंडल पाया जाता है, बुध के वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिस कारण से दिन का तापमान तो बहुत रहता है, सभी ग्रहों से अधिक रहता है बुध पर, लेकिन रात का जो है तापमान एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह पूछे तो बुध न लगाएंगे आप। आंसर क्या लगाएंगे? मतलब एग्जाम में क्या लगाएंगे आंसर? आप जो है शुक्र लगाइएगा। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। शुक्र के भी नहीं होते, बुध का भी नहीं होता है। बुध ग्रह सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, वैसे मोटा मोटी एक चीज तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बताना चाहूंगा, या फिर से देख लीजिएगा आप, फिर अभी आगे मिलेगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा। पूछेगा इसमें से आपके एग्जाम में कि किन किन ग्रहों के, देखिएगा ये तारा, सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, जो तारों के चक्कर लगाए, सूर्य क्या है? तारा है। जो तारों के चक्कर लगाए उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। ये सभी क्या है? ग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, और जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है, ये चीज तो आप जान ही रहे होंगे, यानी तारों के चक्कर लगाने वाले ये सभी ग्रह जो है, 2 ग्रहों को छोड़कर तो ये बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा ऐसे करते हैं। ऐसे देखिएगा, ये सब परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, 2 ग्रहों को छोड़कर। ठीक है, यहाँ से समझिएगा।
और ये परिक्रमा करते हैं। इसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, ठीक है। 2 ग्रह कौन कौन उपग्रह नहीं है? तो पहला हो जाएगा, आप देखेंगे बुध और दूसरा शुक्र। याद रखिएगा, इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह याद रखिएगा बृहस्पति होता है, सबसे बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह किसका? वो भी बृहस्पति होगा। सबसे भारी उपग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। सबसे भारी बृहस्पति ग्रह का उपग्रह क्या है? गैनीमेड है, ठीक है। और सबसे छोटा क्या है? डिमोस। डिमोस किसका है? मंगल का। याद रखिएगा, ये आप याद रखेंगे। इसे पृथ्वी के आकार में ये शुक्र है, इसलिए पृथ्वी के जो है बहन कहा जाता है शुक्र को। याद रखिएगा, कहा जाए कि सबसे जो है इन ग्रहों में कहाँ जीव संभव है, तो मंगल पे जीव संभव है। इसलिए वैज्ञानिक जो है सभी देशों के मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंगल पे कहा जा रहा है कि यहाँ बायोगैस पाया जा रहा है, यहाँ सेलुलोज पाया जाता है और यहाँ जीव जो है संभव है। प्रश्न और भी पूछ सकता है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सबसे करीब कौन सा है? तो बुध है। आप देख रहे होंगे। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। गैसों का गोला किसे कहते हैं? तो शनि को कहा जाता है। ये तमाम चीजें जो है आप देख लीजिएगा, जो अक्सर एग्जाम में आता है, उसी चीज को यहाँ हम लोग थ्योरी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बुध के विषय में, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, इसलिए बुध ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए। लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, जिस कारण इस पर आने वाली सूर्य की किरणें बुध ग्रह पर रुक नहीं पाती हैं, जिसके कारण यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात बर्फीली होती है। इसलिए बुध ग्रह का तापांतर भी अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे शुक्र या वीनस की बात करेंगे। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी से सबसे चमकीला। याद रखिएगा, पृथ्वी से सबसे चमकीला सूर्य, चंद्रमा और शुक्र है, ठीक है। शुक्र ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा वाहन, पृथ्वी के आकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्रव्यमान और आकार की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है, ठीक है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक है। और नहीं, शुक्र ग्रह पर ये अगर वायुमंडल, ये इसको मत लीजिए, ठीक है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें शुक्र ग्रह का भी बुध ग्रह की तरह उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह परिभ्रमण या रोटेशन सबसे कम होता है। पूछेगा सबसे कम रोटेशन किसका है? तो शुक्र का है, ठीक है। नेक्स्ट आप आएंगे, ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। एक ही चीज़ को देखिएगा, 3 तरीके से आपको बताया जाएगा। इस टेस्ट पेपर में पहले आपको ई-पीडीएफ दिया जाएगा, उसी ई-पीडीएफ पे आपको वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे फिर आपको टेस्ट मिलेगा। यानी सिलेबस के किसी पार्ट्स को, अगर सभी पार्ट्स में ऐसा है, अगर सिलेबस के किसी पार्ट्स को ऐसे पढ़ेंगे, पहले पीडीएफ फिर वीडियो फिर टेस्ट, तो कंटेंट उसमें आपको याद हो जाएंगे, समझ में भी आएगा। फिर आपको फाइनल टेस्ट देना है, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्ण रूप से पूर्णता आएगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी यूपीएचएससी अकाउंट के एग्जाम डेट तक है। याद रखिएगा, इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? तो इस टेस्ट में आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के सालभर पेपर वीडियो के रूप में और क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको मिलेंगे। रेगुलर एग्जाम तक इसमें अपडेट होते हुए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, सभी क्लास सीरियल वाइज आपको मिलेगा, जो समझ में आएगा। इसमें टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर जिनकी संख्या सैकड़ों में है, और इसमें सिलेबस वाइज टेस्ट है और यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। आपके स्कोर बढ़ाने के लिए टेस्ट नंबर टेस्ट आपको परचेज कर लेना चाहिए। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जाता है। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिलाए, ठीक है। हमारी टीम द्वारा ये 4 पेपर जो है, कोई 4 बुक निकाला गया है। ये चारों बुक में अलग अलग 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है। इसे आप अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। डिलीवरी चार्ज इसमें फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और आपको जो है ये बुक ओमार सीट आपको फ्री मिलेगा। 499 में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। इसके लिए चाहे तो आप ये नंबर जो देख रहे हैं, इस पर आप फॉर बुक या फॉर टेस्ट लिख के भेजेंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और या देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप टेस्ट या बुक को ले सकते हैं, ठीक है। और ये बुक मैं दिखाना चाहूँगा,
किसी भी जीएस पेपर को देने से पहले इसमें सभी जो क्वेश्चन है कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और फिर लास्ट में आपको इसको भरना चाहिए ताकि जो है आपके स्कोर को बढ़ाए। ठीक है, जो भी हमारे टीम द्वारा टीम को में जुड़ना चाहते हैं, लिंक दिया जाता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी जुड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी के विषय में देखा जाए, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर 12,775 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर लगभग है। पृथ्वी पर जल 71% और 29% स्थल पाया जाता है। पृथ्वी की लंबाई भूमध्य रेखी अधिक होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करता है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, उसके बाद तारा जो है प्रोक्सिमा है, याद रखिएगा। पृथ्वी से रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है, आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर और भूमध्यरेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करती है। पृथ्वी पर महासागरों की अधिकता के आधार पर नीला ग्रह और पारिस्थितिकी आधार पर हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोनों बात याद रखिएगा। पृथ्वी का उम्र लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी ग्रह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पर मनुष्य का भार 1/6 होता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग व एडविन बज एल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 को मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो 11 से पहुंचे थे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 63 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन का प्रमुख कारण पृथ्वी पर अपने अक्ष से 23.5 अंश झुका होना होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 2023 में पृथ्वी दिवस का थीम था हमारे ग्रह में निवेश। 2022 में पृथ्वी दिवस का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट्स। ठीक है, और 2024 में क्या इसका थीम है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। अब आते हैं हम लोग मंगल या मार्स गैस। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसरो द्वारा भेजा गया मंगलयान 2014 से लगातार सूचनाएं भारत को देता रहता है। मीथेन या मार्स गैस को मंगल का गैस कहा जाता है क्योंकि मंगलयान का मिशन ने बताया कि मंगल ग्रह पर मीथेन पाया जाता है जिससे जैव हस्ताक्षर या बायो सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अलावा मंगल एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मंगल ग्रह पर जीव उपस्थित होने का प्रमुख कारण वहां मीथेन पाया जाता है और मीथेन वहीं पाया जाता है जहां सेलुलोज और जल होता है। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर मार्स रोवर यान भेजा गया था। मंगल ग्रह का अच्छी झुकाव पृथ्वी के समान होता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है। दोनों नाम आप याद रखेंगे। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डिमोस फिमोस। डिमोस याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति के विषय में चर्चा करेंगे हम लोग, जुपिटर के विषय में। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर ऑक्सीजन के बादल पाए जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। बृहस्पति का सबसे पहले खोजा गया उपग्रह याद रखिएगा गैलीलियन उपग्रह है। नोट सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, परंतु नए स्रोतों में शनि के उपग्रह सबसे अधिक बताए जा रहे हैं।
शनि सैटर्न के विषय में देखेंगे। शनि ग्रह पर छल्ले या वलय पाए जाते हैं। सौरमंडल में शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। सौरमंडल में गैलेक्सी के समान कहा जाने वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है तथा शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अरुण या यूरेनस के विषय में देखेंगे। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल का अरुण ऐसा ग्रह है जिसका सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। याद रखिएगा अरुण ग्रह के विषय में। अरुण ग्रह सबसे अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह में भी शनि ग्रह की तरह छल्ले व वलय पाए जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज जिनको लेना ले सकते हैं, ये बुक है हमारी, ले सकते हैं और ये जुड़ सकते हैं आप। वरुण ग्रह के विषय में देखा जाए, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य का ताप इस पे बहुत दूरी होने के कारण बहुत हल्के में जाएगा, इसलिए ठंडा रहेगा। वरुण ग्रह का वर्ष सबसे लंबा होता है और वरुण ग्रह पर मीथेन के बादल पाया जाता है। वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे अंत में लगाता है, अर्थात सबसे अधिक चक्कर लगाने में समय लेता है। वरुण ग्रह का आंतरिक संरचना, द्रव्यमान, घनत्व अरुण ग्रह के समान होने के कारण इसे जुड़वा ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नोट जो मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा की भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्स पर्वत है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले विश्व का प्रथम चंद्रयान 3 भारत का है। याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला कौन सा देश का चंद्रयान है? भारत का है। याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? चंद्रयान 3। चंद्रमा का पृथ्वी के सतह से केवल लगभग 57% भाग ही दिखाई देता है। जापान विश्व का प्रथम देश है जिसने अपना रोवर क्षुद्रग्रह यानी मंगल बृहस्पति के बीच पिंड को क्षुद्रग्रह कहा जाता है। यानी जापान विश्व का पहला देश है जिसने अपना रोवर क्षुद्रग्रह मंगल बृहस्पति के बीच पिंड पर उतारा है। टाइटेनियम की मात्रा चंद्रमा की चट्टानों में अधिक पाया जाता है। उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को सुपर मून के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब एक माह में 2 पूर्णिमा आए तो उसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सूर्य से 8 तरह की किरणें निकलती हैं जो निम्न है। अब देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और प्रश्न कैसे नागिन की तरह प्रश्न बदल के आता है एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हैं, अच्छा लग रहा है तो बिना कहे आपको लाइक कर देना चाहिए वीडियो देखते ही। जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करिए। ठीक है, सूर्य से 8 तरह की किरणें निकलती हैं। अब देखेंगे 8 तरह की किरणें कौन कौन है। पहला है एक्स रेज, दूसरा है कॉस्मिक रेज, तीसरा है गामा रेज और चौथा है अल्ट्रावायलेट रेज, पांचवा है विजुअल रेड और छठवां है इंफ्रारेड और सातवां है माइक्रो रेज, आठवां है रेडियो रेज। पूरा क्रम से आपको जुबान की नोक पर याद हो जाना चाहिए। रफ कापी पर 4-5 बार 10 बार लिख के इसे याद कर लीजिए, और उसके बाद लिखने के बाद हाथ रख रख के याद कर लीजिए, जैसे बच्चे याद करते हैं, क्योंकि प्रश्न इससे आता है। पहली बात, रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये चारों सबसे खतरनाक होता है। याद रखिएगा, अगर ये चारों ऑप्शन में दे दे कि निम्नलिखित में से सूर्य से निकलने वाली 8 किरणों में सबसे खतरनाक कौन है, अगर ये 4 ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? एक्सरे लगाइएगा। लेकिन ये एक्सरे ना दे, फिर ये इसमें से दे दे 3 और दे दे और एक 4 दे दे, ऐसे
तब क्या लगाइएगा, तब कॉस्मिक रेज लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट। मान लीजिए यहाँ से पूछ दे कि 4 ऑप्शन दे दे कौन सी सबसे खतरनाक होती है, पहला गामा, दूसरा अल्ट्रा, तीसरा विजुअल और चौथा इंफ्रा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, गामा रेज लगाइएगा। फिर यहाँ से दे दे ऐसे अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रा और माइक्रो, फिर क्या लगाइएगा, अल्ट्रा वायलेट लगाइएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये रटना बहुत जरूरी है, तभी ये प्रश्न अक्सर आता है और ये गलत हो जाता है, क्योंकि रटा रटाए लोग देखते हैं कि सबसे खतरनाक कॉस्मिक पढ़े थे, कॉस्मिक लगा दो। ऐसा नहीं, जब ये 4 ऑप्शन आ जाए तो ऊपर से याद रखिएगा खतरनाक जो है इसका लेवल कम होता जाता है। सबसे कम खतरनाक कौन सा है, रेडियो रेज, याद रखिएगा सबसे कम खतरनाक होता है। ठीक है, तो आइए इसके विषय में देख लिया जाए। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं ज़्यादा थोड़ा समझा देता हूँ, ये नहीं समझाना चाहिए, फिर भी चलिए देखते हैं। एक्स रेज देखेंगे। पहला एक्स रेज के विषय में सबसे खतरनाक है क्योंकि भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद कॉस्मिक रेज भी खतरनाक है क्योंकि भेदन क्षमता अधिक होती है। मैंने आपको भी बताया कि याद रखिएगा खतरनाक का लेवल ऐसे घटता जाता है, इन सब का ये सब लेवल घटते घटते सबसे कम खतरनाक कौन सा हो जाता है, रेडियो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गामा रेज, ये भी खतरनाक, भेदन क्षमता अधिक होती है। अल्ट्रावायलेट रेज खतरनाक, भेदन क्षमता अधिक होती है। हम लोग इसी विषय बहुत ज़्यादा जानते हैं, अल्ट्रावायलेट के विषय में फेयर लवली ने बहुत ज़्यादा इसका प्रचार कर दिया। उसके बाद देखेंगे 5वां विजुअल रेज, इंफ्रारेड, मार्क्यूर रेज और रेडियो रेज। ये क्रम बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें